राजस्थान विधानसभा चुनाव के बीच दौसा में बच्ची से दरिंदगी का मामला सामने आया है और बवाल बढ़ गया है। और आरोप भी पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर पर लगा है। लिहाजा बीजेपी ने सीएम अशोक गहलोत को कटघरे में खड़ा कर दिया है और साथ ही कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया गया है कि भीड़ ने आरोपी पुलिस वाले की जमकर पिटाई की और पुलिस के सामने लोगों ने लाठी डंडों से आरोपी की पिटाई करते हुए दिखे। ये तस्वीरें आप देखिए, ये जो आरोपी है उसे किस तरीके से घसीट कर लोग लेकर आ रहे हैं। उसके साथ जमकर मारपीट भी की गई। लोगों का गुस्सा भड़क उठा। बहुत मुश्किल से पुलिस ने किसी तरह आरोपी को भीड़ से छुड़ाया और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित परिवार के मुताबिक रेप की वारदात शुक्रवार दोपहर की है। 4 साल की बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी और इसी दौरान आरोपी पुलिस वाला बच्ची को बहला फुसला कर ले गया। उसके साथ ये घिनौनी वारदात की। और बच्ची ने जब परिवार को ये बात बताई तो बच्ची के पिता शिकायत लेकर थाने पहुंचे, लेकिन आरोप है कि वहां पुलिस वालों ने शिकायत लेने के बजाय उसकी पिटाई कर दी और पिटाई में पीड़ित बच्ची के पिता के हाथ की हड्डी भी टूट गई। इस पूरी घटना के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। भीड़ ने पहले तो थाने का घेराव करके जमकर बवाल मचाया और फिर लोगों ने आरोपी दरोगा को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की, उसके कपड़े फाड़ दिए। हंगामा बढ़ने पर स्थानीय पुलिस ने आरोपी दरोगा को गिरफ्तार किया और साथ ही उसके खिलाफ रेप के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत केस भी दर्ज किया गया है। तो लोगों का गुस्सा आपको साफ नजर आ रहा है और लोगों ने सब इंस्पेक्टर को, जिस पर आरोप है कि 4 साल की एक बच्ची के साथ दरिंदगी की है, उसके बाद लोगों का गुस्सा भड़का। जमकर पिटाई की पुलिस के सामने और आखिरकार पुलिस को आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करना पड़ा। लेकिन गंभीर आरोप ये भी लगे कि जब बच्ची के पिता ने पुलिस थाने जाकर शिकायत की तब केस दर्ज करने के बजाय पुलिस वालों ने पीड़ित बच्ची के पिता को ही मारा पीटा और उसके हाथ तोड़ दी। राजस्थान चुनाव की तारीखें नजदीक हैं और ऐसे में इस तरह की घटना का सामने आ जाना, ये विपक्ष के पास भी एक सुनहरा मौका होता है सरकार को घेरने का, और वो हुआ भी। राजस्थान के दौसा में रेप पर जैसे ही बवाल हुआ तो अशोक गहलोत को भी घेरा गया। पुलिस का हालांकि इस पूरे मामले पर क्या कहना है वो आप सुनिए। पुलिसकर्मी के खिलाफ 376 की एफआईआर रजिस्टर हुई है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट में दर्ज है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा डिटेल हम दे नहीं पाएंगे। अभी इसकी जांच स्टार्ट कर दी गई है, तो जो भी आगे नियमानुसार। क्या नाम है सर? पुलिस लाइन दौसा, भूपेंद्र नाम। सब इंस्पेक्टर है? सब इंस्पेक्टर। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से जब आरोपी को सामने लाया गया तो लोगों का गुस्सा भड़क उठा। लोगों ने जमकर पुलिस के सामने ही आरोपी सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह की पिटाई कर दी। राहुवास थाने में तैनात था ये आरोपी एसआई और लोगों का गुस्सा जाहिर सी बात है होना है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस वाले, जिस पर की ये जिम्मेदारी है कि लोगों की सुरक्षा करें, वही अगर रक्षक की भक्षक बन जाए तो आखिरकार लोगों का गुस्सा निकलना जायज़ है। और ख़ास तौर पे 4 साल की मासूम बच्ची जो घर के बाहर खेल रही थी, उसको बहला फुसला कर ले जाना, उसके साथ रेप करना, इतनी घिनौनी वारदात, ये अपने आप में सोचने के लिए मजबूर करता है कि आखिरकार पुलिस वाला ऐसा कैसे कर सकता है। राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव है और इस वक्त वहां चुनाव प्रचार चरम पर है। ऐसे में इस तरह की घटना ने बीजेपी को गहलोत सरकार को घेरने का एक मौका दे दिया है। राजस्थान में इन दिनों गहलोत सरकार हर मुद्दे पर घेरने वाले बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा अपने लाव लश्कर के साथ दौसा पहुंच चुके हैं। पीड़ित परिवार के साथ उन्होंने मुलाकात की और फिर गहलोत सरकार को घेरते हुए पीड़ित परिवार को जल्द ही इंसाफ दिलाने की मांग भी की। इस थाने के पुलिसकर्मी ने 4-5 साल की एक दलित युवती के साथ दुष्कर्म किया है। उसका प्रिलिमिनरी चेकअप महिला डॉक्टर ने किया, तो एक जांच होगी जिसमें मुझे लगता है कि उसका हाइमन रप्चर हुआ है और इसलिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन
किया है, जिसकी परीक्षण जनरल हॉस्पिटल अपना दौसा में होगा। यहाँ के कुछ डॉक्टर डरे डरे से लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि दबाव है, इसलिए इस शंका को दूर करने की दृष्टि से जनरल हॉस्पिटल दौसा का एक मेडिकल बोर्ड बना है। हमने मांग रखी है कि जिस पुलिसकर्मी ने ये दुष्कर्म किया उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरा, लोगों की मांग है पूरा थाना सस्पेंड हो, क्योंकि जब ये पुलिस वहाँ इसको लेने गई, इसको पकड़ा, तो जो लड़की का पिताजी हैं और उनकी धर्मपत्नी, उसकी भी साथ मारपीट की पुलिस ने, जिनके चोटें आई उनका भी मेडिकल होगा। और इसमें जो भी और इस अपराध में शामिल है उनको भी कॉन्स्पिरेसी में उनके खिलाफ कार्रवाई हो। एक पैकेज मांगा गया है 50 लाख का। आपने अभी सुना होगा रामगंज में एक मोटरसाइकिल टकरा गई थी जिसमें एक मुस्लिम युवक मर गया था, उसको सरकार ने 50 लाख, एक सरकारी नौकरी और एक डेयरी देने का वादा किया है। ये मांग भी सीताराम जी मौर्य है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनार्दन समाज 50 लाख रुपए मिलने चाहिए पीड़िता को। और राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी भी इस पूरे मामले को लेकर हमलावर हैं। उन्होंने क्या कहा, आइए ये भी आपको सुनाते हैं। देखिए, गौ माता की सेवा, भारत माता की रक्षा की बात भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती आई। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिल चार नहीं रहे न रहे, यही भाव लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ दौसा में जो घटना हुई है सब इंस्पेक्टर द्वारा एक 4 साल की मासूम के साथ इस प्रकार की गलती, क्या कहेंगे? देखिए, हम सब लोग इस घटना की निंदा करते हैं और इन दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। उस मासूम बच्ची, जिसको 4 साल की बच्ची, उसके साथ इस प्रकार की घटना कोई भेड़िया ही कर सकता है और ऐसे लोगों को सख्त कार्रवाई, सख्त सजा मिलनी चाहिए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं उसकी। देखिए, 5 वर्षों में ये घटनाएं क्यों बढ़ी और लगातार क्यों हो रही है? जब शासन और प्रशासन के लोग इस प्रकार की घटनाओं को इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है, वो कहते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं 56% घटनाएं फर्जी पाई जाती है, तब ऐसे लोग अपराध करने में कामयाब हो जाते हैं। आज लोगों में करोड़ों रुपए मिले। इससे बड़ी बेशर्मी वाली बात नहीं हो सकती। मैं अशोक गहलोत जी से कहूँगा। इधर दौसा में मासूम के साथ दरिंदगी पर सियासी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर गहलोत सरकार पर हमला बोला। वसुंधरा राजे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बीते 5 वर्षों में कांग्रेस ने राजस्थान को जो कुशासन दिया है, उसी का नतीजा है कि बेटियों से दरिंदगी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दौसा में 4 वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात ने राजस्थान को एक बार फिर से शर्मसार किया है। इस बेटी की चीखें तब तक प्रदेशवासियों के कानों में गूंजती रहेगी जब तक कि अपराधियों को सजा नहीं मिल जाए। आगे वसुंधरा राजे ये भी लिखती हैं कि जब तक इस निष्क्रिय सरकार की विदाई नहीं हो जाती, संघर्ष जारी रहेगा।